इस्लाम का सुनहरा दौर 8वीं शताब्दी में एक नए ख़ानदान ने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत इस्लामिक खिलाफत पर कब्ज़ा कर लिया। हालांकि आज वेस्ट में इन्हें कम ही याद किया जाता है, लेकिन अब्बासिड्स ने पूरी 5 सदियों तक राज किया। उन्होंने इस्लामिक मिलिट्री डोमिनेंस, शहरसाजी, बेहतरीन स्कॉलरशिप और नई टेक्नोलॉजी के एक ऐसे दौर की बुनियाद रखी जिसे आज इस्लाम का गोल्डन एज कहा जाता है। ये कहानी है अब्बासिद खिलाफत की। शुरुआत और उमैयद का खात्मा 632 एडी मदीना के शहर में पैगंबर मोहम्मद का पर्दा हो चुका है। उनके मानने वाले इस्लाम के नए पैगाम के साथ पूरे अरब को एक कर देते हैं। फिर वो दुनिया के मंजर पर छा जाते हैं। वो उस वक्त की 2 बड़ी ताकतों ईस्टर्न रोमन और ससानिद एम्पायर से टकराते हैं। दोनों ही कमज़ोर थीं और मुसलमानों ने एक के बाद एक कई जीतें हासिल कीं। लेकिन 656 में तीसरे खलीफा उस्मान रदियल्लाहु अन्हु की शहादत ने पहली बार मुसलमानों में आपसी जंग यानी फितना शुरू कर दी। एक तरफ अली रदियल्लाहु अन्हु थे तो दूसरी तरफ सीरिया के गवर्नर मुआविया। 5 साल की खून रेजी के बाद मुआविया कामयाब हुए और उन्होंने उमैयद खिलाफत की बुनियाद रखी। धीरे धीरे ये दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बन गई, लेकिन अंदर ही अंदर बगावत की आग सुलग रही थी। 680 में करबला की जंग में हुसैन रदियल्लाहु अन्हु और उनके साथियों को शहीद कर दिया गया, एक ऐसा गम जिसे आज भी हर साल आशूरा के दिन याद किया जाता है। अब्बासिद इनकलाब। उमैयद सल्तनत फैल तो रही थी, मगर लोग उनके राज से थक चुके थे। दशकों का गुस्सा अब फटने वाला था। उमैयदों का निशान सफ़ेद झंडा था, लेकिन 747 में एक नया निशान उन्हें ललकारने उतरा, अब्बासिड्स का काला झंडा। अब्बासिड्स ने वादा किया असली इस्लाम और इंसाफ का। खुरासान में एक नया सूरज उगा। जनरल अबू मुस्लिम ने बगावत का आगाज कर दिया। 750 में जब नदी के किनारे उमैयद फौज का सामना अब्बासिद से हुआ और फिर उमैयद सल्तनत का निशान हमेशा के लिए मिटा दिया गया। सिर्फ एक शहजादा अब्दुल रहमान बचकर स्पेन भाग निकलने में कामयाब हुआ। बगदाद, खुशहाली का मरकज। अब्बासिद खलीफा अल मंसूर ने टिग्रिस नदी के किनारे एक नया शहर बसाया, मदीनत अस सलाम यानी शांति का शहर। इसे आज हम बगदाद के नाम से जानते हैं। हारून अल रशीद के दौर में बगदाद दुनिया का दिल बन गया। कहा जाता है कि वो भेष बदलकर रात के अंधेरे में बगदाद की गलियों में घूमते थे ताकि अपनी रियाया का दर्द समझ सकें। इस कोर्ट में सिर्फ मर्द ही नहीं, बल्कि अल खैजुरान जैसी औरतें भी थीं, जिनकी अक्ल के सामने बड़े बड़े जनरल्स सर झुकाते थे। हाउस ऑफ विजडम। बगदाद इल्म का मरकज बन गया। वहां एक लाइब्रेरी थी, बैत अल हिकमा। यहां ग्रीक, पर्शियन और संस्कृत के खजानों को अरबी में तर्जुमा किया गया। अल ख्वारिज़मी, जिन्होंने अलजेब्रा की बुनियाद रखी। अल किंदी, जिन्होंने फिलॉसफी और साइंस को नए रास्ते दिखाए। कयामत, मंगोलों का हमला। लेकिन हर कहानी का एक अंजाम होता है। 13वीं शताब्दी में पूरब से एक ऐसी ताकत उठी जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया, मंगोल। 1258 में हलाकू खान ने बगदाद का घेराव किया। खलीफा को लगा कि बगदाद की दीवारों को कोई नहीं तोड़ सकता, मगर वो गलत था। मंगोलों ने शहर में घुसकर वो कत्लेआम मचाया कि रूह कांप उठे। 40 दिनों तक सिर्फ मौत का नंगा नाच हुआ। बैत अल हिकमा की सदियों पुरानी किताबें टिग्रिस नदी में फेंक दी गईं। कहते हैं कि उस दिन नदी का पानी खून से नहीं, बल्कि किताबों की सियाही से काला हो गया था। आखिरी खलीफा को घोड़ों से कुचलवा दिया गया। बगदाद, जो कभी जन्नत था, अब राख का ढेर बन चुका था। खात्मा। बगदाद का अब्बासिद दौर खत्म हो गया, लेकिन उनकी लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगी। एक ऐसी सल्तनत जिसने दुनिया को साइंस, कल्चर और वो गोल्डन एज दिया जिस पर आज भी हर मुसलमान फख्र करता है। ये थी कहानी उन महानायकों की जिन्हें हम अब्बासिड्स कहते हैं।